एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये 10,000 रुपये का जोड़ा है। लगा हुआ ये लगा हुआ है। कौन से कबूतर हैं? सलारे टैडी डब वाले हैं। डब वाले। अच्छा बताया करो, साथ साथ सिखाया भी करो ना। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, डब वाला जोड़ा 10,000 रुपये का। जरा छड़ना ना फाड़ के रखना, छड़ना ना, मैं जरा चौक रहा। ये नहीं दोस्तों, ये नर है डब वाला कमकर कबूतर। 10,000 रुपये का जोड़ा है दोस्तों। ये पर है इसका, 4 उंगली हड्डी और 5 जोड़। ये नहीं दोस्तों, ये नर छोड़ दिया। देखिए माशाल्लाह इसकी स्टैंडिंग अच्छी है। ये फीमेल है, इसके साथ लगी हुई। फीमेल में माशाल्लाह मुलायमियत भी है। 4 उंगली हड्डी है, 5 जोड़ है इसका। कितने का फाइनल हो जाएगा भाईजान? ये 9,000 रुपये का फाइनल। हाँ जी, 9,000 का फाइनल हो जाएगा। ये कमगर पट्ठा भी दिखाना, ये वाला बाहर ना निकल जाए, रहने दो, बाहर निकल जाएगा। ये चलो, वो देखो आया ना गेट की तरफ। आपने मोटरसाइकिल बड़ी अंदर करके खड़ी की है। ये नहीं दोस्तों, ये कितने का? ये 5,000। ये भी 5,000। ये अकेला ही है, इसके साथ भी फीमेल है? ये अकेले ही है। अच्छा ही है दोस्तों भी, ये ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी। 4 उंगली हड्डी है, जोड़ हल्का सा खुला है। 5,000 का। चलिए शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाम क्या आपका? नाम मेरा शाहरुख है। शाहरुख जी। यार इधर क्या कर रहे हो? जाओ इंडिया अपने मुल्क में। नहीं, हम पाकिस्तानी है ना। पाकिस्तानी शाहरुख खान। अच्छा ये नहीं दोस्तों, ये कबूतरों में भी शाहरुख खान है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है खाली। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह प्रोफेसर साहब आज मंडी में आए हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर आपका शुक्रिया कि आपने मंडी का चक्कर लगाया। तो मंडी में सर आपने क्या थोड़ा सा विजिट किया, तो क्या देखा? मंडी में लोगों का बहुत जोश जज्बा और जुनून देखा है जी। और यहाँ पर मैं तो शायद 2-3 मरतबा ही आया हूँ, ज्यादा नहीं आता जी। तो वो भी आपकी वजह से ही आया हूँ। 1-2 बार तो आपको ढूंढते चला गया। हाँ जी, आज मुलाकात। तो आज हमारी मुलाकात थी इधर जी। तो यहाँ पर वाकई बड़ी अच्छी रौनक है जी। आपके दम से है ये? नहीं सर, अल्लाह की रहमत से। हाँ जी, बेशक अल्लाह की रहमत तो सबसे पहले है। तो काफी ज्यादा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, दोस्तों को आप एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं कि यहाँ पे मंडी आए, जरूर देखें। मुझे लगता है कि आपको अपने ज़ौक़ के मुताबिक काफी अच्छे परिंदे मिल सकते हैं। सही। सर भी कबूतर दोस्तों को शौक भी कराएं आपके साथ मिलकर। जी जरूर आए सर। जी सर, कैसा कबूतर है ये? ये वाकई बहुत अच्छा और बड़ी अच्छी बात है कि मंडी में ऐसे कबूतर भी आ जाते हैं। हो गए ना। ये जोड़ा ही है? ये जोड़ा है। कबूतर तो बहुत अच्छा है। माशाल्लाह बहुत आला। सर वो कबूतर के बारे में दोस्तों को मैं भी शो कराऊँ साथ, भाई आगे से। ये कैसा सर? अच्छा, लेकिन वो कबूतर बहुत नया है। वो वाला उसका भी दोस्तों शो करवाता हूँ आपको। प्रोफेसर साहब ने बड़ी तारीफ की है उस कबूतर की। इसकी भी 4 उंगली हड्डी और 5 जोड़ है। अच्छा सर, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? कैसी तबीयत है? कुछ शहनाजी बाजी है?
आज आपकी बाजी नहीं लगाई आज आपने? नहीं सर, अच्छा, अभी हमने नया शौक शुरू किया। नया शौक शुरू किया, सही। ये काला मंडी में एक मिनट जरा ये शौक कराना था, मैं दोस्तों को शौक करवा दूँ। ये प्रोफेसर साहब ने पास किया है ये कबूतर, ये नहीं दोस्तों, ये कबूतर वाकई ही बहुत अच्छा है। देखें इसके रिंग देखें आंखों में जाली। सर ये कौन सा कबूतर है? ये बेसिकली पुराने, अगर ये मैरों के घर पड़ा हो तो ये मज वाला कबूतर कहलाए। अच्छा तो ये उनके मैंने कबूतर देखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मज वाले कबूतरों का पीछे ब्लड इसमें को पड़ा। इसमें है मज वाले कबूतर, मैरों वाले कबूतर। ये नहीं दोस्तों, फिर दोबारा आंखें शौक करा यार, बहुत बड़ी बात बता दी है। ये मज वाले कबूतर आँख नहीं पकड़वा रहा अपनी। कितने का मियाँ जी ये? आपके लिए 3,000 रुपए का। ये लो जी। वैसे कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? पैसे 5,000 मांग रहे हैं। नाम क्या आपका? खुर्शीद अहमद। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कोई एक आध कबूतर नजर आएगा इसमें, वो कबूतर पकड़ लें आपको, कबूतर आपको 10 नस्लों तक आगे काम करेगा। जिसका नूर टेढ़ा नजर है, टेढ़ा नजर आए, बिल्कुल गोलाई में ना हो, गुलाई में ना हो। टेढ़ा मड़ा। ये हाई फ्लाई पुराने जो चले ही वहां से तो इनके साथ जो रिंग होता है, उनके साथ फिरोजी रिंग होता है, किसी के साथ सफेद रिंग होता है, सिल्वर रिंग होता है। तो इनमें रिंगों में से कौन सा रिंग में से ज्यादा पैसा? सिल्वर रिंग, सिल्वर रिंग बेहतरीन। लाल। और आउटर रिंग कौन सा होना चाहिए? आउटर रिंग तो बहुत किस्म के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रॉस ब्रीड की वजह से चेंज भी होता है। आउटर रिंग जरूरी है या नहीं? नहीं, रेड आइज का आउटर रिंग जरूरी है। रेड आइज का ब्राउन होगा, ब्राउन। सियालकोटी का ब्लैक होगा, और इसका रामपुरी या फिरोजपुरी इसका सिल्वर होगा। ज्यादा थिक होना चाहिए या बारीक होना चाहिए प्रवासी कबूतर में? बारीक हो जाए तो बेहतर, तो प्रवासी के लिए और ब्रीडर के लिए जितना ज्यादा हो, जितना थिक होगा, मोटा जितना thick होगा, होगा। उतना ज्यादा अच्छा है। नस्ल के अपने ओरिजिनल के करीब चला जाता है वो। सही, बहुत अच्छी सर आपने टिप दी, माशाल्लाह। आपकी पसंद आई सर? माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत जबरदस्त टिप दी, खासकर जो नूर वाली स्पेशल चीज, नई चीज है। नूर का झुकाव जो है वो ज्यादा चोंच की तरफ बेहतर है। जो इनकी तरफ बेहतर है, क्योंकि जो हाई फ्लायर है बेसिकली वो अपनी नोक की तरफ नूर को रखने का मतलब ही उनका ये है कि वो नीचे देखते हैं बुलंदी में जाने। तो ये, लेकिन चूंकि मिक्स हमने बहुत ज़्यादा की है बड़े सगीर में, तो आपको दूसरे नूर वाले भी बेहतर मिल जाएंगे, क्योंकि ब्लड लाइन चेंज हो जाती है, तो जीन्स में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होकर उधर भी चली जाती है। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो लो फ्लायर थे ना, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया हुआ। हालांकि हमारे जो हाई फ्लायर्स थे उनको नूर पर कंट्रोल बहुत अच्छा है। आप उनका नूर देखेंगे तो अपने नूर को बिल्कुल ऐसे अपने वाइब्रेट भी करेंगे और नूर को भी आगे पीछे करते रहेंगे। लेकिन मिक्सअप होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गई, इधर से इधर ट्रांसफ़र हो गई। तो अभी आपको बाज़ बात ये भी हो जाता है कि नूर में जो मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ नहीं भी है, लेकिन शाज़ो नज़र ऐसे वो परिंदा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो मतलब वो पीछे ब्लड लाइन में उसके चल रही है वो बात, जो जीन्स में आगे ट्रांसफर हो गई। थोड़ी सी मुश्किल बात है, ज़्यादा लोग समझ नहीं। मेन बात फिर वही है कि ब्लड की गेम है सारी। नहीं, ब्लड की गेम नहीं है। देखिए, हम लोग ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते, अच्छा सीधी बात है। ये ना बड़ी तफसील से बैठ के बात करने वाली है। अभी ब्लड को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ब्लड तो वही, अभी इसको देखिए, ब्लड जी मैं अब नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे बड़े साजा हैं जिनके घर से कबूतर उनके बहुत ज्यादा उड़े हैं और आगे से उनके बच्चों के बच्चे नहीं परफॉर्म कर रहे, उनको दूसरा ब्लड दिया तो जाके उन्होंने परफॉर्म, वो खुद चैंपियन कबूतर हैं, 5-5 साल के जेट चैंपियन कबूतर। अब ब्लड किधर गया? ये मैं आपको, आप लोगों के घर में भी ऐसे होगा, तो मोर लगा कबूतर पकड़ लिया, आगे काम ही नहीं कर रहा, अल्लाह कहता मोरें झूठी थी या मैंने मेरे साथ फ्रॉड हो गया। सही बात है, सही बात है, मुश्किल बात। हमारा परिंदा वही जो आपके मन को अच्छा लगे उस पर मेहनत करें नियत के साथ, किसी के साथ धोखा फ्रॉड ना करें, वरना अच्छा परिंदा भी आपके पास से चला जाएगा। बस ये टिप है बहुत बड़ी। अब ये जो लाल आंख आपने देखी है, हाँ, ये परफेक्ट लाल आंख है? नहीं परफेक्ट नहीं, परफेक्ट नहीं है। इसमें कमी किस चीज की है? इनमें एक तो इनके जो जाया हो जाएंगे, नूर के जो रिंग है ना, वो बड़े कमजोर रिंग है। जाया लेकिन हो जो जाएंगे। बहुत आला क्वालिटी के लाल आंख के कबूतर है ना, उनके बचपन में इतने पर में 3-4 पर के अंदर ही आपको पूरा रिंग नजर आ जाए। रिंग दोनों क्लियर होंगे, वो कबूतर ही आपको बहुत कम नजर आएगी। शायद यहाँ पे शाज़ो नाज़र किसी को नहीं पता तो आ गया, वरना बहुत मुश्किल है वो, बहुत मुश्किल। यानी कि जहाँ पे इन्होंने हिट दी वहाँ पे बार जाया। इनको बनाना पड़ता है। अच्छा सर, ये कौन सी मौसम में उड़ने वाले ज्यादा कबूतर हैं? ये वैसाख में या जेठ में? ये अगर मार खाएंगे तो कौन से मौसम में देखिए, खाएंगे? इनको अगर आपने उड़ाना है ना,
तो इनमें आप फिरोजपुरी कबूतर डालें। ठंडा करना पड़ेगा इनको हाँ, तो। और फिरोजपुरी कबूतर भी डालें जो कि मोटे ज़र्रात वाले कबूतर। ना डालें या माती? अगर आप नर डालेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा ये भी है कि चूड़ी है ना कि नर और मादी से फर्क पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल पड़ता पड़ता है ना सबको। है। मादी ये वाली रखें और नर वो रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। और आँख में जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो कोशिश कर लें कि फिरोजपुरी कबूतर वही सिलेक्ट करें जिनका रिंग काफ़ी थिक हो, ताकि वो अपनी ओरिजिनलिटी। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, फिरोजपुरी कबूतरों में वेट को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और जो उनके परों की तीली है ना वो बड़ी मोटी आपको मिलेंगी अक्सरियत में। सियालकोटी में भी यही मसला आता है, तो फिरोजपुरी में ज़रा आसानी से मिल जाएगा। ये दो चीज़ें मेंटेन करके इन कबूतरों में लगा दें, आपको तीसरे कबूतर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस उन्हीं कबूतरों को आगे से आप जोड़े भी डाल लें, वही जोड़ा में कबूतर भी आपके काम आगे भी करेंगे। काम आ जाएगी। तो लेकिन ये ज़रा मुश्किल है ये चीज़ें मिलना। जोड़ा लगाते पर कौन सा बेहतरीन है जोड़ा लगाने में? नर का कैसा होना चाहिए और मादी का? अक्सरियत लोग 7वां पर देखते हैं, कुछ लोग बाहर के 3 देखते हैं। देखिए ये पर पे तो एक पूरी किताब है ये, अभी जनरल बात हम कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे 3 किस्म का पर है, तीनों ही अच्छे भी हैं, तीनों बुरे भी हो सकते हैं, यानी तीनों में अच्छी क्वालिटीज भी हैं, तीनों में बुरी क्वालिटीज भी हैं। एक पर तो है जो सीधा बाहर निकल जाता है, दूसरा पर है जरा अंदर की जानिब आएगा, और तीसरा पर है जो स्ट्रेट है। ये 3 पर बुनियादी है, बेसिक है। मैं बाहर के परों के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये तीनों ही पर अच्छे हो सकते हैं अगर इनमें बाहर के परों के लॉक्स मौजूद हैं, यानी आप अगर खोलते हैं तो आखिर के कम से कम 3 पर कम से कम वो अपने ऊपर नीचे अपनी जो है एक सिमेट्री बना लें। तो इसका मतलब है कि परिंदा जब उड़ कर आता है, जितनी भी उसमें कैपेसिटी है, तो अक्सर हम कहते हैं यार इधर आके परिंदा सारा दिन तो सही उड़ता रहा, यहाँ पर आके वो अपना आप छोड़ गया, वो सामने चला गया, ये वापस ही नहीं आया। असल में परिंदा बुरा नहीं होता, आपने उसके परों को मैनेज ही नहीं सही तरीके से किया, वहाँ बनाया नहीं सही तरीके से, उसमें सारी चीजें ठीक है। वो जब थक के आए बाहर के परों में खला होने की वजह से, क्योंकि जब परिंदा थक के आता है उसमें इतना जोर नहीं होता, इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपने आप को संभाल ले। आने पर डिपेंड भी करता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो बाहर के पर उस वक्त उसको बिल्कुल सिमेट्री में ला के अपने बिल्कुल, यानी समझ ले कि उसको कम एफर्ट करनी पड़ती है घर में वापस बैठ के। ये एक कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है, बगल का भी एक निज़ाम है। तो कई दफ़ा आप देखेंगे कि अंदर के पर कितने कटे हुए और कबूतर ऊपर लग रहा है, कई दफ़ा सारे 10 के 10 पूरे हैं तो ऊपर ही नहीं जा रहा कम्बा, सबको ट्रीटमेंट करने के बावजूद। तो ये परों की बड़ी गेम है, इसमें कोशिश करें कि पर जो है वो अंदर के तरफ झुकाव वाला पर सिलेक्ट करें, ब्रीडिंग के लिए भी, उड़ाने के लिए भी सिलेक्ट करें, लेकिन पर ज़रा दराज हो, थोड़ा सा ज़्यादा दराज कुंदा उड़ाने के लिए। और फिर उसमें ये भी याद रखें कि आखिरी जो 3 पर है, मैं इसमें बल्कि कहूँगा कि 8वां पर और 7वां पर, अगर आपको वो खमदार मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन। हॉकी पर जिसको कहते हैं, हॉकी पर भी कह ले, मद पर भी कह देते हैं हम उसको, पुराने सादा जो थे उनको ये भी कहा करते थे। तो वो आप देखेंगे वो पर मुझे 7वें पर की हाइट जितनी 8वें के करीब हो उतना बेहतर है जोड़ों में, या ये मैटर नहीं करता? हाँ, ये अब ये दूसरी चीज पे हम चलेंगे। ठीक है, ये मैटर करता है, ये जरूर मैटर करता है, लेकिन परवाज में मैं समझता हूँ अगर 8वीं या 8वां पर ऊंचा हो, दराज हो, और 7वें और 8वें का गैप बहुत ज्यादा, और आपको लगे कि बाहर के 3 पर कुछ एक्स्ट्रा ही बाहर को निकले हमें, तो समझ लें ये सुप्रीम कबूतर है। ऐसे कबूतर जो ब्रीड में काम करेंगे, जो उड़ाने में काम करेंगे, ऑलराउंडर कबूतर है। आखिरी 3 पर आपको लगे कि 7वें की निस्बत काफी ऊपर निकल गए हमें, तो ये बहुत जबरदस्त कबूतर होते हैं, बहुत कम शादो नाज़र नजर आते हैं आज भी। सही। तो ये है बुनियादी तौर पे जो सीधा बातें हैं। ये अब टॉपिक इस तरह का छिड़ा हुआ, ये खत्म नहीं होना। तो इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाने का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वीडियोस में काफी बार देखा है, आज लाइव मुलाकात हुई है, माशाल्लाह बड़ा मजा। क्योंकि प्रैक्टिकल जो इंसान कर रहा होता है ना, उसकी नजर में बहुत कुछ गुजर चुका होता है, उसके हाथों से बहुत कुछ गुजर चुका होता है। तो ये जितनी बातें इन्होंने की हैं माशाल्लाह कमाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज प्रोफेसर साहब हमारे पास मंडी में आया है, तो यकीन करें बड़ा अच्छा लग रहा है। और प्रोफेसर साहब का मैंने वेलकम किया ये गोले के साथ। तो अगर आपने गोला खाना तो दोस्तों आप भी मंडी में आ सकते हैं। तो ये हम बचपन की याद भी साथ साथ ताज़ा कर रहे हैं। ठीक है ना, भाई से कहा कि यार रंग ज़्यादा पाई, थोड़ा जा मिठा ज़्यादा पाई, तो वो उसने कर दिया।
तो गोला बना दिया। तो सर आपका शुक्रिया। कैसा फील कर रहे हैं गोले के साथ? गोला तो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त, और वाकई बचपन की यादें ताज़ा हो गई और यूं लग रहा है कि इसको मैं जो है वो बड़े आराम आराम से खाऊं सही, और साथ साथ अपने पुराने वक्त को भी याद करता चलूं। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं एक टेस्ट करके भी हाँ देखता बिल्कुल हूं। बिल्कुल सर, टेस्ट बताएं जरा कैसा लग रहा है। सही है सर, मजेदार है माशाल्लाह। चलो एक मैं भी सिप छोटी सी ले लेता हूँ। वाकई अच्छा है और मजेदार है। उस्मान हमारे कैमरामैन जो है, उनके मुंह से पानी गिरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बस ठीक है। अच्छा सर, इसके साथ साथ थोड़े से सवाल जवाब भी कर लें। एक दोस्त का सवाल था कि कबूतर का दाना पर पुटाई के बाद जब मुकम्मल हो जाते हैं, लैस पर मुकम्मल आ जाए, तो दाना किस वक्त चेंज करना चाहिए? हाँ देखिए, दाना कबूतर जैसे ही पर पटाई से सर पर होते हैं, आप उनको गंदम, बाजरा और थोड़े से चने डालें सही, और सरसों भी साथ मिक्स करके डालें। सही, ये मैं जनरल सा बता रहा हूँ इतना, ताकि वैसा दाना बताऊं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सही। आप उनको बाहर छोड़ना जब शुरू करते हैं, जी, नॉर्मली कच्चे उनके पर अंदर के रह जाते हैं, अभी थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं, तब तक आपने उनको दाना बारीक नहीं करना। सही, और उन परिंदों को आपने आहिस्ता आहिस्ता रवा करना। ये नहीं करना निकालते उनको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मारना शुरू कर दे। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि अपना खुद बनाना शुरू कर रहे हैं। आपने खुद देखना है कि ये परिंदा खुद ब खुद उड़ रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है। सही। ऐसे परिंदे को कोशिश करें कि खुद मत उड़ाएं, सही, उसको खुद ही चालू होने दें। जैसे ही आप परिंदे हल्के फुल्के उड़ाना शुरू करते हैं, तो ऐसे परिंदे को उड़ाने के बाद खुद हाथ से छोड़ दें। सही, वो उनके साथ अब मतलब मैं जनरल बात बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपके परिंदे थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, आधा घंटे तक उड़ना जी। शुरू हो गया जी, है, जी। तो आपको उन परिंदों के गुट्टों में, समझ लें, थोड़ी सी आपने रवानी पैदा कर दी है। सही, अब ये वक्त आ गया कि आप परिंदों के दाने को बारीक करें। सही, बाजरा धो, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ मैं, जी, ये जो करेगा वो याद करेगा। बाजरा धोकर डालें और उसमें गंदम की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। और जो कबूतर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं कर रहे लेकिन रवा हो गए हैं, ज्यादा ऊपर गहराई में नहीं जा रहे, मैं बहुत बड़ी और कीमती बात बताने जा रहा हूँ। जी, जी, आप कबूतरों को चीनी का पानी, रात को चीनी का पानी निकाल लें। चीनी का पानी कुछ नहीं डालना उसमें, सिर्फ चीनी का शीरा निकाल के पानी के अंदर आपने उनको रात को दाने के साथ डाल देना है। सही, और फिर कबूतरों को आपने सुबह जब आपने पिलाना है या शाम को जब पिलाना है और सुबह जब छोड़ना है, तो फिर आप खुद ही देख लेंगे कि आपको नतीजा क्या मिला, और फिर मुझे दुआएं भी देंगे और याद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो थोड़ी सी बात हाँ जी। तो ये फिर वक्त आ जाता है कि जब आप देखते हैं कि परिंदा 3-3, 4-4 घंटे फिरना शुरू हो गया, तो उसको बाजरे और चने पर ले चने तो नहीं धोए जाते, लेकिन चने साफ सुथरे कर लें। कुछ लोग तो चनों पर भी मेहनत कर लेते हैं, जी। लेकिन बहरहाल बाजरा हमेशा धोकर, सुखाकर, छांव में सुखाकर, आपने धूप में नहीं सुखाना, छांव में सुखाना है। ये आप डाइट कर लें तो आप कहेंगे कि आपने पता नहीं कोई सप्लीमेंट डाल दिया। सही, माशाल्लाह। ये बहुत कीमती आपको बात बताई है। अरे दोस्तों, ये एक सवाल का जवाब दिया, अभी और भी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा गोले के साथ एंजॉय कर लेंगे ना, सारा ही पिघल जाए, तो इसके बाद फिर प्रोफेसर साहब से कुछ बात पूछते हैं। जी, जी, ठीक है सर।